अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 53 डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें भी आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज इंटरनेट एंड ईमेल। आज के इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 40 क्वेश्चन किस टॉपिक पे होंगे, इंटरनेट और ईमेल पे होंगे। और इन 40 क्वेश्चंस को एंड करने के बाद हम 10 क्वेश्चंस का एक स्पेशल सा टेस्ट लेंगे। तो इन 40 क्वेश्चंस में आपको कोई टारगेट नहीं देता हूं, अलबत्ता ये जो लास्ट के हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनका टेस्ट लेंगे इसी वीडियो में। जब हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद 10 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा। इन्हीं 40 क्वेश्चंस में, उन 10 क्वेश्चंस में मैं आपको टारगेट देता हूं कि 10 आउट ऑफ 10 आपको लाने हैं। इसलिए ये जो 40 क्वेश्चंस है इनको अच्छी तरह से जो है समझना और अच्छी तरह से जहन में रखने की कोशिश करना। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, दैट इज ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो ईमेल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, एग्जैक्ट मेल, एक्स्ट्रा मेल, इलेक्ट्रिकल मेल या नन ऑफ दीज। तो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ना कि इलेक्ट्रिकल मेल। तो यहां पे कंफ्यूजन में मत आ जाना। तो डी पार्ट दैट मीन नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए जीमेल स्टैंड्स फॉर। तो जीमेल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, ग्रेटर मेल, जनरल मेल, ग्रॉस मेल या गूगल मेल। तो इजी क्वेश्चन है, जीमेल स्टैंड्स फॉर गूगल मेल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRC स्टैंड्स फॉर। तो IRC की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, इंटरनेट रिसोर्स चैनल, इंटरनेट रिले चैट। इसके बाद देखिए इंटरनेट रूटिंग चैनल या नन ऑफ दीज। देखिए IRC की अगर मैं बात करूं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट रिले चैट, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट वर्क्स ऑन विच कंसेप्ट। आपको बताना कि इंटरनेट किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इंटरनेट जिस कंसेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि इंटरनेट की डेवलपमेंट किस साल हुई है, 1950, 1860, 1320 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट दैट मीन 1950 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट मे बी डिफाइंड एज। तो यहां पे आपको बताना है कि इंटरनेट की शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, किस तरह से इंटरनेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ए मल्टीपल नेटवर्क, कनेक्शन नेटवर्क, ए वास्ट कलेक्शन टू डिफरेंट नेटवर्क्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट आल्सो कॉल्ड। इंटरनेट को और किस नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम है इंटरनेट का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेट, NFT, FTF या नन ऑफ दीज। तो सिंपली जो है नेट जो है इंटरनेट का कॉमन नेम भी है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फादर ऑफ इंटरनेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंटरनेट किससे कंसिडर किया जाता है, चार्ल्स बेबेज, वेंटक्राफ्ट, जॉन वन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC स्टैंड्स फॉर। CC की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉपी, कॉमन कॉपी, क्राइम कॉपी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे CC की अगर हम बात करें, यहाँ पे डी पार्ट नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन कॉपी। ठीक है ना, कार्बन कॉपी जो है CC की फुल फॉर्म है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज इज कॉल्ड। तो जहां पे ईमेल वगैरह सेव रहती है उस एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना। जो भी ईमेल आपके फोन में आती है, लैपटॉप में आती है, या उसके जरिए से जो भी आपको भेजा जाता है, तो वो कहां पे सेव रहती है, उसे क्या कहते हैं, मेल बॉक्स, फाइल, स्टोरेज या ऑल ऑफ दीज। तो इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी मेल चेक करनी होगी, मैंने सेंड की है, वो हुई ना हुई, अगर आपको कोई मेल सेंड करेगा तो वो कहां पे रहेगी, वो स्टोरेज जो एरिया होगा उसे क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। आप चेक करते हो ना, मेल बॉक्स चेक करते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ ईमेल इज। ईमेल का फादर किसे कंसिडर किया जाता है, टिम बर्नर्स, जॉन वन। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रे टॉमिल्सन या नन ऑफ दीज। तो ईमेल का फादर जो है रे टॉमिल्सन को कंसिडर किया जाता है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैविंग। देखिए जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है ना, उससे क्या होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए, IBM PC,
मॉडर्न कनेक्शन, यूनिक आईपी एड्रेस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे यूनिक आईपी एड्रेस की जरूरत है, तब जाके जो है हो पाएगा ऐसा पॉसिबल, ठीक है ना। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। आपको बताना है कि इनमें से सबसे वीक कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन सर्विस कौन सा है, या स्लोवेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है ना। लैंडलाइन, मॉडम, डायल अप सर्विस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे डायल अप सर्विस, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वेब एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड। वेब एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, ARL, URL, LLR या नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, URL जो है वेब एड्रेस का अनदर नेम है, और URL की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, URL की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। आपको बताना है कि इनमें से जो है सर्च इंजन कौन सा है, यानी कि जिससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे गूगल की बात करूं, ये भी एक सर्च इंजन है। याहू की अगर मैं बात करूं, ये भी एक सर्च इंजन है। हाँ, सही बात है, इस वक्त जो है प्रेजेंटली उतना यूज में नहीं लाया जाता है, लेकिन याहू भी क्या है, एक सर्च इंजन है। क्रोम की अगर मैं बात करूं, ये भी जो है क्रोम ब्राउजर गूगल से एडजस्ट होता है, सबको ही पता होगा। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। जो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है दैट इज गूगल, ये सबको पता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन द ईमेल ओपनिंग फ्रॉम ओपन फॉर्म टू ओपन न्यू ईमेल आईडी। देखिए, क्वेश्चन सिंपली आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपको नई ईमेल आईडी बनवानी होगी, खोलनी होगी, तो यहाँ पे जो है आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आप में से सब लोगों ने ईमेल अपने लिए क्रिएट की होगी, यूट्यूब पे आप हो, दैट मीन आपके पास एक ईमेल आईडी है, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए जब आप वहां पे ईमेल आईडी क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं नेम की बात करूं, हाँ फिलअप करना पड़ता है। एड्रेस की बात करूं, हाँ फिलअप करना पड़ता है। अल्टरनेट ईमेल आईडी, ये अगर नेसेसरी होगी तो फिलअप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ फोन भी मेंशन किया गया है, दैट मीन ये भी लाजमी बन जाता है। फोन के बगैर ईमेल आईडी क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। डीओबी की जरूरत पड़ती है, हाँ आप 18+ होनी चाहिए, तब आपकी ईमेल आईडी जो है क्रिएट हो पाएगी, सही बात है। फादर्स नेम भी मेंशन करना पड़ता है, दैट मीन डी पार्ट ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी ईमेल आईडी क्रिएट करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूजर्स। सॉरी, यहाँ पे जो है इंटरनेट यूजर्स है, ठीक है ना, इंटरनेट यूजर्स। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे, USA, इंडिया, जापान या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स कहां पे पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कॉमन नेम फॉर ए मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इज। तो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर को और किस नाम से जाना जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, कनेक्टर, फ्यूज, नेटवर्क या मॉडम। तो यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मॉडम, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना, मॉडम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट। आपको बताना है कि इनमें से जो है इंटरनेट का संबंध जो है किसके साथ है, ठीक है ना, कीबोर्ड, माउस, पीसी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कीबोर्ड जो है इसकी रिलेशन इंटरनेट के साथ नहीं है, माउस की भी नहीं है, पीसी की भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे अगर लिंक वगैरह मेंशन होता, सर्च इंजन, सर्च पेज वगैरह मेंशन होता, तो उसका जो है संबंध था, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, द फ्रंट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। तो जो वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, फ्रंट पेज, ब्राउजर पेज, बुकमार्क पेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे डी पार्ट नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, होम पेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट जो है किसकी कलेक्शन है, ठीक है ना, प्रोग्राम, ग्राफिक्स। इसके बाद यहां पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज वेब पेज एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट जो है वेब पेजेस को मिलाकर बनती है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब एक वेबसाइट से मूव होते हैं दूसरे वेबसाइट पे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपवर्डिंग, फॉरवर्डिंग,
अपलोडिंग या ब्राउजिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ब्राउजिंग किसे कहते हैं, जब मूव हो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्राउजिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय। तो अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है लैंग्वेज चेंज हुई है। तो अगर मैं बात करूं इंटरनेट पे होने के लिए कंप्यूटर जो है, ठीक है ना, द कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय। तो कंप्यूटर की पहचान इंटरनेट पे किससे है, ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस, पर्सनल एड्रेस या आईपी एड्रेस। तो इसकी पहचान जो है इंटरनेट पे आईपी एड्रेस से है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेब पेजेस। तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए या वहां पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है, मल्टीमीडिया, हाइपरलिंक, हाइपर टेक्स्ट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वेब पेज की बात हो रही है, तो इनमें जो है हाइपर टेक्स्ट, दैट मीन इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, इन कंप्यूटर फील्ड www स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे सिंपली आपसे जो है www की फुल फॉर्म पूछी गई है। वेब, वायर वेब, वेब टू वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइज वेब। तो www की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड वेब, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, DSL स्टैंड्स फॉर। तो DSL की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, डिजिटल सर्विस सर्वर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डाटा सब्सक्राइबर लाइन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे डिजिटल नहीं, यहाँ पे डेटा सब्सक्राइबर लाइन, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, GPRS स्टैंड्स फॉर। अगर आपने जो पुराने फोन यूज किए होंगे, जब वो छोटे छोटे फोन थे, उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था, ठीक है ना, बस उन यादों में चले जाओ जब वो छोटे फोन हुआ करते थे, उनमें लाइटें वगैरह आया करती थी, या छोटे छोटे फोन। फिर उसके बाद जब आई थिंक उसे जो है 2690 इस तरह से उस फोन को जो है 2690, ठीक है ना, 2690 के नाम से शायद उस फोन को जानते थे। उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरनेट का यूज होता था। तो उसमें क्या होता था, जब इंटरनेट ऑन करते थे तो उसके ऊपर GPRS लिखा हुआ आता था, ठीक है ना। अब तो 4G का जमाना है, 5G भी आने लगेगा जल्दी, तो अब ये वगैरह नहीं दिखता है। तो यहाँ पे आपको GPRS की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है ना। जनरल पैकेट रेडियो सर्वर, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पॉकेट रनिंग सर्विस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं GPRS की बात करूं, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका राइट आंसर होगा, बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स। आपको बताना है कि इनमें से जो इंटरनेट कनेक्शन का टाइप कौन सा नहीं है, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, केबल मॉडेम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डायल अप कनेक्शन की, ये भी एक इंटरनेट कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये भी एक इंटरनेट कनेक्शन है, केबल मॉडेम ये भी एक इंटरनेट कनेक्शन है, यानी कि इंटरनेट को जो है जोड़ता है, ठीक है ना, एक एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी जो है इंटरनेट कनेक्शन है। आपको बताना था कौन सा नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डेटा इज सेंट एज ए सिग्नल। तो आपको बताना है कि डेटा जो है सिग्नल के थ्रू अगर सेंड करते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पे डिजिटल, पैकेज, टेक्स्ट या नन ऑफ दीज। देखिए जब आप किसी डेटा को जो है डिजिटली सेंड करते हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं। या आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब किसी डेटा को एज ए सिग्नल सेंड किया जाता है तो उसे कहते हैं कि ये डेटा जो है डिजिटली सेंड हुआ है, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल ले अपने फोन की, जब आप कुछ सेंड करते हो तो वो डिजिटली सेंड होता है। इमेज सेंड करते हो दूसरे फोन में आ जाता है तो वो डिजिटली सेंड होता है, ठीक है ना। तो वो सिग्नल्स के थ्रू जो है सेंड किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है ना। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर कर देना वीडियो के एंड में, लास्ट में, लेकिन भूलना नहीं है। MS DOS, विंडोज 98, विंडोज 2000, ऑल A, C, यहाँ पे A, B एंड C है, ठीक है ना, A, B एंड C या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, द एड्रेस ऑफ वेबसाइट
इज ऑल्सो कॉल्ड, तो एड्रेस जो है वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है। यहां पे क्या फॉल्ट आ गया इसमें, वेट कीजिए थोड़ा बहुत। आई डोंट नो इसमें क्या यहाँ पे फॉल्ट आ गया था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आई थिंक पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी हुई है। हम कहाँ पे पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। द एड्रेस, यहाँ पे हाईलाइटर में यूज कर लेता हूँ। द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है और उसे और किस नाम से जाना जाता है, www, bcc, url या htm। तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे URL के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए वेब पेज। आपको बताना है कि इनमें से जो है वेब पेज का एक्सटेंशन कौन सा है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट का जो है एक्सटेंशन होता है, पीडीएफ, अगर मैं एज ए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ सेव करूं उसके लास्ट में पीडीएफ लिखा होगा। इसी तरह से अगर मैं MS वर्ड की कोई फाइल सेव करूं उसके लास्ट में कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर मैं एक्सेल की वर्ड्स फाइल सेव करूं, एक्सेल उसमें लास्ट में लिखा होगा, उसको कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है ना। उसी तरह से आपको बताना है कि इनमें से जो है वेब पेज का एक्सटेंशन कौन सा है। अगर मैं HTML की बात करूं, ये भी जो है वेब पेज का एक्सटेंशन है। HTML की बात करूं, ये भी जो है HTML भी है, HTML भी है और ASPX भी है, दैट मीन ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML जो है क्या क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब सर्वर, वेब पेजेस या नन ऑफ दिस। तो अगर आपने कंप्यूटर किया होगा वहां पे सिखाया जाता है जो वेब पेजेस वगैरह, वेबसाइट वगैरह बनाई जाती है वो HTML के थ्रू बनाई जाती है, दैट मीन वेब पेजेस। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। आपको बताना है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। देखिए, बीइंग की अगर मैं बात करूं, बीइंग ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन, लेकिन विंडो सर्च इंजन नहीं है। तो आपको यही बताना था कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो विंडोज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे जिसमें मैं आपको टारगेट देता हूं कि 10 आउट ऑफ 10 आपके आने चाहिए। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप कौन सा नहीं है, केबल, DSL, डायल अप या BPL। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, डायल अप जो है इंटरनेट कनेक्शन का ब्रॉडबैंड टाइप जो है नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद यहां पे हम आ जाते हैं अपने टेस्ट पे, जिसपे आपको 10 आउट ऑफ 10 करने हैं। ये टेस्ट इन्हीं क्वेश्चंस में से है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूजर्स। जल्दी से बताइए, USA, इंडिया, जापान या नन ऑफ दीज। तो बढ़िया, यहाँ पे डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि चाइना इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ इंटरनेट इज। किसको फादर ऑफ इंटरनेट कंसिडर किया जाता है, चार्ल्स बेबेज, विंस्टफ, जॉन वन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद CC स्टैंड्स फॉर, देखिए इजी क्वेश्चन है। CC स्टैंड्स फॉर अभी किया, कॉपी कॉपी, कॉमन कॉपी, क्राइम कॉपी या नन ऑफ दीज। दोबारा से यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा क्योंकि CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इसके बाद द कॉमन नेम फॉर ए मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का कॉमन नेम क्या है, कनेक्टर, फ्यूज, नेटवर्क या मॉडम। तो यहाँ पे मॉडम, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज इज कॉल्ड। तो जहां पे जो स्टोर होती है ईमेल वगैरह, उस एरिया को क्या कहते हैं, उसे मेल बॉक्स कहते हैं। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं, जब मूव करते हैं एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे, तो उसे कहते हैं ब्राउजिंग, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद द कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय। तो किसकी वजह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसकी बदौलत, IP एड्रेस की बदौलत, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेब पेजेस। तो वेब पेजेस में किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बिल्कुल बढ़िया, हाइपर टेक्स्ट, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद इन कंप्यूटर फील्ड WWW स्टैंड्स फॉर।
www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है, DSL स्टैंड्स फॉर, तो DSL की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सर्वर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डेटा सब्सक्राइबर लाइन या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट दैट मीन डेटा सब्सक्राइबर लाइन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है। यहाँ पे आप जो है क्लासेस वगैरह अटेंड कर पाते हो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, बॉर्डर बटालियन के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इन कंप्यूटर क्लास को अच्छी तरह से देखिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं 2 से 3 प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लाऊंगा, बिल्कुल 100 मार्क्स का, बिल्कुल, जिसमें क्या होगा, सारा का सारा पोर्शन होगा एज कंपेयर टू वुमेन बटालियन। ठीक है ना, एज पर वुमेन बटालियन पैटर्न यहाँ पे आपके लिए 2 से 3 प्रैक्टिस सेट्स लाऊंगा इसी चैनल पे। इंशाल्लाह जल्दी वो जो है यहाँ पे लाऊंगा मैं। और आपको मैं बताता चलूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है वहां पे हम जल्दी जो है इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मे बी बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स में इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर भी होगा, तो आपके नसीब में ये लेक्चर भी होगा इंशाल्लाह। ये भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम जो है एंशिएंट से स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं, वो भी हम बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपके मैसेज आ रहे थे कि अग्निवीर के लिए यहाँ पे क्लासेस चलाओ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताते चलूं, आप में से जिसने भी अग्निवीर में फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें आप जो है फिजिकल पे फोकस करो। फिलहाल आपका फिजिकल होने वाला है, 19 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, तो आप पहले फिजिकल पे फोकस करो। जिसका फिजिकल क्लियर हो गया, समझ लो उसकी नौकरी पक्की, क्योंकि एग्जाम इसका क्या होता है, एग्जाम इसका इजी लेवल का होता है और आपको ज्यादा मार्क्स नहीं लाने पड़ते हैं, 35 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी पुराने पेपर्स है उनको रट लेना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं पुराने पेपर्स में। और इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे, ढेर सारे जो है इंडियन आर्मी के पुराने पेपर्स हैं, तो उन पर मैं सीरीज चलाऊंगा। इंशाल्लाह आपको मैं वो आगे जाके प्रोवाइड करूंगा, आप उसकी टेंशन ना ले। 20 से 30 लेक्चर जो है इस पर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे ओल्ड पेपर्स में से होंगे। आप में से जितने भी लोग अग्निवीर की जो है तैयारी कर रहे हैं, उसमें फॉर्म फिलअप किया है, तो सबसे पहले आपने फिजिकल पे फोकस करो, फिजिकल क्वालिफाई करो, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे सीरीज चलाई जाएगी, आप टेंशन ना ले। और आपको मैं बताता चलूंगा कि जो भी यहाँ पे जो है नए हैं, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। वहां पे ढेर सारे जो है वीडियोस हैं, क्रैश कोर्स हैं, वहां पे आप देख लेना। थोड़ी टाइप क्रैश कोर्स है, चाहे आप बॉर्डर बटालियन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप में से जितने भी लोग नए कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, जो न्यू रिक्रूटमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पे पढ़ना स्टार्ट कर ले। वहां पे क्रैश कोर्स बना के रखा है। वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे क्रैश कोर्स बना के रखा है, अच्छी तरह से देख ले। मॉडल पेपर सब कुछ यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करें। और आपके स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रहा है, इंपॉर्टेंट वीडियो, इसमें बहुत सारे, ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर क्लिक करके ये पूरा वीडियो देखना ना भूले। और इसमें जो क्वेश्चन है वहां पे जो है अपना टारगेट कंप्लीट करना ना भूले। यहाँ पे वीडियो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।